नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेश्वर भगवान की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के उत्तम शौच धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्कार। उत्तम शौच धर्म जीवन का बड़ा पवित्र धर्म माना गया है। शुचोर भावो शौचम, शुचिता का जो भाव होता है, पवित्रता का जो भाव होता है, उसको शौच धर्म कहते हैं। धर्म करने वाले संसारी प्राणी को सदा ही निरंतर ही मन की पवित्रता की आवश्यकता होती है। मन की पवित्रता से जो धर्म होता है, वैसा धर्म बाह्य क्रियाओं से नहीं हो पाता। क्रियाओं की पवित्रता भी होती है, क्रियाएं मंगल स्वरूप हो सकती हैं, क्रियाएं बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, परंतु जैसे भावों की पवित्रता होनी चाहिए, वैसे क्रिया और क्रिया के अनुरूप भाव, इन दोनों का संगम जहां हो जाता है, वहां पर समीचीन धर्म घटित होता है। मन की पवित्रता का नाम शौच धर्म है और मन की पवित्रता कषाय मुक्ति के पश्चात ही होती है। कषायों का नाश करें या कषायों को दबाएं या कषायों का त्याग करें, क्या करें जिसके द्वारा हम मन की पवित्रता को उपलब्ध हो सके। क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आता है सामने। कषायों को दबाया जाए तो कुछ समय तक कषाय दब सकती हैं, किंतु पुनः ये उभर करके कुछ समय के पश्चात आती हैं। कषायों का क्षय करें तो उभर करके आने का प्रश्न ही समाप्त होता है। इसमें दबाना अच्छा है या क्षय करना अच्छा है, ये यदि हम प्रश्न करते हैं तो सभी लोग, एक बालक भी उत्तर दे सकता है क्षय करना अच्छा है। पर क्षय करने के लिए मन की पवित्रता
कितना आवश्यक होता है यह चिंतनीय बन जाता है। क्षय के लिए बहुत शक्ति लगती है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। मन की पवित्रता की परिसीमा को छूने के बाद कषायें क्षय होती हैं और मन की पवित्रता में कुछ कमजोरी है तो कषायों को तब तक हम दबा दबा करके अंदर उनकी शक्ति को क्षीण करके सुला सकते हैं। कषायों को दबाना अच्छा नहीं है, कषायों को उगाड़ करके निकाल करके फेंकना अच्छा है। दबाने से सफलता नहीं मिलती, नष्ट करने से पूरी तरह से सफलता मिलती है और आत्मा की शक्ति उभर करके आती है जो कषायों के कारण से दबी हुई होती है। आत्मा अनंत शक्तिशाली है, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मा की ही अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए इन चार धर्मों की आराधना हमें करनी पड़ती है। सर्वप्रथम कितनी कषायों को? चार कषायों को। क्रोध को समझना, क्रोध के स्वभाव को समझना, आत्मा को समझना, आत्मा के स्वभाव को समझना, मान को समझना, मान के स्वभाव को समझना, मान के प्रतिपक्षी आत्मा के भाव, भावों को समझना, आत्मा के स्वभाव को समझना। एक नहीं, चारों कषायों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को समझकर यदि हम चल पड़ते हैं तो कषायों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। आज शौच धर्म का प्रसंग है, उत्तम शौच धर्म का प्रसंग है। शौच धर्म के पीछे जो उत्तम विशेषण लगा हुआ है वह मंगलपनी का सूचक है, क्योंकि यही उत्तम शब्द आपके चत्तारी मंगलम पाठ में भी आता है। चत्तारी मंगलम, चार मंगल हैं, तो मंगल चार हैं तो उत्तम कितने हैं? तो उत्तम भी चार हैं, आप बताते हैं। तो शरण कितने हैं? तो वो भी चार हैं, चार चार चार, कितने हो गई? 12 हो गए। ये मंगल पाठ है, चत्तारी मंगल, ये मंगल पाठ ही बोला जाता है इसको। यदि यह मंगल पाठ 12 प्रकार वाला समझ में आ गया तो उत्तम शौच क्या है ये भी सहज ही समझ में आ सकता है। ये मंगल चार हैं, तो प्रथम मंगल कौन है, अंतिम मंगल कौन है और बीच के दो मंगल कौन हैं? इसको ध्यान में रखते हुए हम उत्तम शौच की ओर दृष्टिपात करेंगे तो सहज ही हमारे लिए उत्तम शौच क्या है ये साक्षात मूर्ति, मूर्तिमान और उत्तम शौच धर्म का स्वरूप सामने आता है। उसी को आज समझेंगे। प्रसंग है शौच धर्म के पीछे जो उत्तम विशेषण जुड़ा है, ये उत्तम किसको इंगित कर रहा है? साधु परमेष्ठी को, आचार्य परमेष्ठी को, उपाध्याय परमेष्ठी को, अरहंत परमेष्ठी को या सिद्ध परमेष्ठी को? कितने परमेष्ठियों को यह उत्तम शौच के पीछे रहने वाला उत्तम शब्द किसको संकेत कर रहा है कि ये उत्तम होते हैं, इनका धर्म उत्तम है? साधु परमेष्ठी,
जब हम दिगंबर मुनि दीक्षा लेते हैं तो चारों कषायों को जीत कर लेते हैं, और चारों कषायों में प्रधानभूत कषाय, शक्तिशाली कषाय यदि कोई है तो एक का नाम लिया जा सकता है। चार में से किसका नाम लिया जाए? ये पता है, देखो आप लोगों को लोभ का नाम लिया जा सकता है। लोभ एक है तो शेष तीन कषाय तो उसके पीछे रहती ही हैं। लोभ सभी कषायों का प्रधानभूत कषाय है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनि महाराज, रत्नत्रय की साधना करने वाले मुनि महाराज, जब रत्नत्रय की साधना करते करते अपने आत्मिक परिणामों को उज्जवल बनाते हैं, अपने परिणामों की शुद्धिकरण के माध्यम से संशोधन करते करते परिणामों का जब वे अपने आत्मा में डूब जाते हैं तो लोभ कषाय नष्ट होने से पूर्व ही तीन कषाय नष्ट हो जाती है। इस प्रसंग से ये समझ में आता है कि लोभ कषाय अंतिम समय तक जीवित रहती है। तीन कषाएं मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त होता है, लेकिन लोभ का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक साधु परमेष्ठी की बात कर रहे हैं। साधु बनकर के ही इन कषायों को क्षय किया जा सकता है। सत्ता में सारी की सारी कषाएं, सत्ता में यानी अस्तित्व में, आत्मा के भीतर जो बंधी हुई परिस्थिति है, बंधी हुई अवस्था है, सत्ता में सारी की सारी कषाएं रहती हैं। कषाय टोटल कितनी हैं? वैसे देखा है तो 25 हैं। 9 कषाय को मिलाकर के 25 कषायों की संख्या है। 4 अनंतानुबंधी कषाय, 4 अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, 4 प्रत्याख्यानावर्णी कषाय और 4 संजोलन कषाय। ये टोटल 16 हो गए और 9 कषायों को मिलाएंगे तो ये 25 कषाय हैं। मुनि महाराज मुनि दीक्षा ले लेते हैं। मुनि महाराज मुनि दीक्षा लेने के उपरांत कितनी कषायों को नष्ट करते हैं? ये जब प्रश्न उठता है तो ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है 4 कषायों को क्षय कर सकते हैं। और एक कोई श्रावक मुनि दीक्षा से पूर्व श्रावक अवस्था में ही सत्ता से अलग करना, क्षय करना, ज्यादा से ज्यादा कितनी कषायों को क्षय करके श्रावक मुनि दीक्षा ले सकता है? श्रावक अवस्था में वह कितनी कषायों का क्षय कर सकता है? इसकी भी चर्चा भगवान महावीर ने अपनी दिव्य ध्वनि के दौरान की है। श्रावक केवल 4 कषायों को क्षय कर सकता है। कौन सी कषाय होगी वो? अनंतानुबंधी आदि 4 प्रकार की जो क्वालिटी है कषाय की, विविधता है, उन 4 प्रकार की विविधताओं में कौन सी कषाय है जो श्रावक क्षय करके फिर बाद में मुनि बन सकता है? तो कहते हैं संजोलन। संजोलन नहीं, संजोलन अंतिम समय तक जीवित रहती है। उससे पूर्व ही 3 चौकड़ियां समाप्त हो सकती हैं। लेकिन श्रावक दशा में ही ऐसी कौन सी चौकड़ी है जो समाप्त करके बाद में दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के त्याग तपस्या कर सकता है श्रावक? तो कहते हैं जो शक्तिशाली है, जो हमारे सम्यक दर्शन में भी बाधक है, हमारे लिए मिथ्यात्व का पोषक है। हाँ,
अनंतानुबंधी का नाम आता है। अनंतानुबंधी कषाय को यदि श्रावक क्षय करेगा तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा। अनंतानुबंधी को क्षय किए बिना दर्शन मोहिनी का क्षय हम नहीं कर सकते। मिथ्यात्व का क्षय, मिथ्यात्व भी एक कर्म है। अनादिकाल से संसारी प्राणी के परिणामों को विपरीत श्रद्धा के रूप में बनाए रखने में उसका हाथ है। विपरीत श्रद्धा कराता है मिथ्यात्व, और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणामों को उत्पन्न कराने में निमित्त बनता है। ये अनंतानुबंधी कषाय क्रोध करे तो भी मिथ्यात्व का पोषण होता है, मान करे मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, माया कषाय करे अनंतानुबंधी माया तो भी मिथ्यात्व का पोषण होता है, लोभ करे तो भी मिथ्यात्व पुष्ट होता है। अनंतानुबंधी कषाय के माध्यम से ही मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है, और यह मिथ्यात्व संसारी जीव को अनंत काल तक अनंत संसार में परिभ्रमण कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि विपरीत श्रद्धा का कोई अंत नहीं होता। जब तक वह विपरीत श्रद्धा में अपने जीवन को बनाए रखता है तब तक संसार का कोई अंत दिखाई नहीं देता। यदि वह अनंतानुबंधी आदि इन चार कषायों को, जो मिथ्यात्व के नाशक हैं, इन कषायों को मंद करने का प्रयत्न करेगा या क्षय करने का प्रयत्न करेगा, क्षय तो बाद में होता है, मंद करने का पुरुषार्थ करेगा तो दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व को भी वह परास्त कर सकता है, मिथ्यात्व को भी वह परास्त कर सकता है। कषाय को जीते बिना मिथ्यात्व परास्त नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। ये कैसा सिद्धांत है देखो। जीव मिथ्यात्व करता है, स्वाभाविक है। किस कारण से करता है? अज्ञान के कारण से करता है। उसको तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जब नहीं होता है तो विपरीत रास्ते पर चलता है, उसी पर श्रद्धा रखता है, उसी पर श्रद्धा रखते हुए उससे कुछ पाना चाहता है। पाने के चक्कर में वह विपरीत रास्ते पर मिथ्यात्व के कारण से श्रद्धा करते हुए चलता रहता है। अब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व यानी जो सच्चा मार्ग है, सन्मार्ग है, वह पसंद नहीं आता। मिथ्यात्व यानी क्या? जो सच्चा है वो सच्चाई पर चलने की श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती। सच्चाई को अपनाने की श्रद्धा जीवात्मा के भीतर उत्पन्न नहीं हो पाती। इसी का नाम मिथ्यात्व है। फलस्वरूप वह जब इस प्रकार के परिणाम नहीं हो पाते, सच्चे परिणाम, तो विपरीत श्रद्धा के कारण वह सत्संग को त्यागता है और कुसंग में लग जाता है। कुसंग में जब चला जाता है तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को भजना स्वाभाविक हो जाता है। तत्व को समझे बिना कुदेव आदि को भजना भी रुक नहीं सकता है। आत्मा का ज्ञान हुए बिना कुदेवों को भजना, इसको रोका नहीं जा सकता। फलस्वरूप आत्मा को क्या होता है? वह कुसंग के माध्यम से अनायतनों को भजते हुए वह क्या करता है? उसको अनंतानुबंधी कषाय के माध्यम से पुष्ट करता है। मिथ्यात्व पुष्ट होता चला जाता है और कषाय इधर उसकी पुष्टि में कारण बन जाती है। इस अनंतानुबंधी कषाय के कारण से क्या क्या घटित होते हैं अपने जीवन में, थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है,
और जहां नहीं जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, कुसंग में जाता है। जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई न कोई रहस्य है। क्या रहस्य है? आत्मा के भीतर कोई न कोई घटना ऐसी घट रही है जिस घटना के माध्यम से वह वहां जा रहा है। तो क्या घटना है? कुछ नहीं, सामान्य ही घटना है जो परिचित है। इस बात से भी आत्मा अनादिकाल से परिचित है, लेकिन उसकी ओर उसकी दृष्टि आज तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? अज्ञान के कारण। तत्व का ज्ञान नहीं रहा। आत्म तत्व का ज्ञान न होने से, अज्ञान के कारण से उस ओर उसकी दृष्टि जा नहीं पाई और विचार नहीं कर पाया। तो किधर दृष्टि ले जाना? देखो, एक व्यक्ति सत्संग को छोड़ करके कुसंग में जा रहा है, तो लोभ कषाय जीवित है क्या? नहीं। उसके पीछे कोई न कोई आशा है क्या? नहीं। और वह उस आशा के माध्यम से कुछ न कुछ सिद्ध करना चाहता है क्या? नहीं। वहां जाकर क्या सिद्ध करना चाहता है? हमारे जीवन के दुखड़े को दूर करना चाहता है। अपने जीवन के दुखड़े को दूर करना चाहता है, और वो दूर होने की आस्था रखता है। मैं सुख पाऊंगा तो इसी से पाऊंगा, इसी प्रकार से पाऊंगा, यहीं पर मिल सकता है। यहां नहीं मिलता है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्यों? वीतरागी देव, शास्त्र, गुरु आदि के सत्संग से क्या नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी हैं, वो क्या दे सकते हैं? उनके पास कुछ नहीं है। कुछ होता तो कुछ देते। जिनके पास सब कुछ होता है वो सब कुछ देते हैं। इस प्रकार लोभ कषाय के उदय में, लोभ के चक्कर में वह जहां से नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है, वहीं से पाने का प्रयास करता रहता है। और ऐसे प्रयास में वह प्रयास करते करते मृग मरीचिका की तरह थक जाता है। नहीं मिलता है तो कहता है मेरा दुर्भाग्य है, मेरा शुभ कर्म का उदय नहीं है, कैसे मिलेगा? कह तो रहा है शुभ कर्म का उदय नहीं है, अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, ये भी कह देता है। लेकिन जिस संगति को करके मैं पाना चाहता हूं, वो संगति में मुझे ये वस्तुएं मिलती है या नहीं, मेरे दुखड़े इसके कारण से दूर हो सकती या नहीं, ये बात ही समझ में उसको नहीं आता। फिर क्या होता है? फिर यही होता है, वो प्रयास ऐसा ही करता रहता है और वह लोभ उसको सताता है। तो इस लोभ की पहचान क्या है? अंधकार में प्रकाश को ढूंढने की तरह है ये। अंधेरा में प्रकाश मिलेगा क्या? अंधेरा ही अंधेरा है, सब जगह अंधेरा है। उसमें प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जहां प्रकाश है, प्रकाश उत्पन्न होने की पात्रता है, योग्यता है, ऐसे प्रकाश उत्पन्न होने के स्थान पर हम पहुंच जाते हैं तो प्रकाश भी मिल सकता है। अंधेरे से अंधेरे की ओर बढ़ने से प्रकाश मिलेगा, या अंधेरे से प्रकाश का लक्ष्य बनाकर प्रकाश की ओर बढ़ने से प्रकाश मिलेगा? प्रकाश की ओर बढ़ने वाले को प्रकाश मिलता है। परंतु मिथ्यात्व कर्म एक ऐसा कर्म है, जीवात्मा के परिणामों को ऐसा गहन बना देता है कि वह कुछ भी मन में सोचता नहीं, और वह अंधेरे की ओर बढ़ करके प्रकाश को पाने के भाव में रहता है। वही ध्येय, वही लक्ष्य उसका बन जाता है, पर पाता कुछ भी नहीं। फिर लौटता है,
मुझे नहीं मिला। कोई पूछता है क्यों नहीं मिला आपको? हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं है, हमारे ऊपर वो देवता प्रसन्न नहीं है। तो देवता के प्रसन्न होने से क्या वह सुखी बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। बाहर में हमें सुख संपदा जो मिलती है अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से मिलती है। अंतराय कर्म जिसका क्षयोक्षम प्राप्त है, बाहर के निमित्त ऑटोमेटिक मिलते हैं। क्षयोक्षम हो तो निमित्त मिलते हैं, क्षयोक्षम न हो तो निमित्त भी नहीं मिलते। आप लोगों को ये क्षयोक्षम शब्द समझ में नहीं आता। कल एक सज्जन आए, महाराज क्षयोक्षम क्षयोक्षम बहुत आपके मुखारविंद से निकलता है, ये क्षयोक्षम क्या है? कभी स्वाध्याय नहीं करते हैं ना, तो शब्दों में अटक जाता है मन, समझ में नहीं आता। क्षयोक्षम का अर्थ होता है आपको सुख आदि मिलने की जो संभावना रहती है, ऐसे संभावना वाले कर्म की जो अवस्था है उसी का नाम क्षयोक्षम। जो कर्म उदय में आने के उपरांत आपको भोग वैभव आदि दे सके, अच्छे कार्य करने की इच्छा रखते हैं, अच्छे कार्य होने के लिए, कार्य सिद्ध होने के लिए यदि कोई कर्म सहयोग दे रहा है तो उसी कर्म का नाम है क्षयोक्षम प्राप्त कर्म। यानी उस कर्म के भीतर विघ्न करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है ही तो बहुत लाइट है, बहुत कम है। ऐसा कर्म अंतराय कर्म कहलाता है। अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मालूम है? दानांतराय कर्म को जो दान देना नहीं देता, देने नहीं देता, उसको दानांतराय कहते हैं। लाभ होने नहीं देता, किसी वस्तु का लाभ होने ही नहीं देता, विघ्न डालता है, तो वह लाभांतराय कर्म है। भोग, वस्तु तो मिल जाती है कभी कभी, लेकिन उस वस्तु का उपभोग या भोग करना चाहते हैं तो हम भोग नहीं कर पाते, ये भोगांतराय कर्म है। और उपभोगांतराय, उपभोग की वस्तुएं जैसे वस्त्र है, अनेक वस्तु ऐसी होती हैं जो बार बार आपके काम में आती है। एक ही वस्तु बार बार में काम में आ जाए तो उसको उपभोग की वस्तु समझना, और एक ही बार उपयोग करके छोड़ दिया जाता है या काम में नहीं आता, उस वस्तु का नाम भोग वस्तु। भोग की वस्तु एक बार काम में आती है, उपभोग की वस्तु बार बार काम में आती है। तो उपभोग की वस्तु मिले, प्राप्त हो, इसके लिए भी कर्म का क्षयोक्षम आवश्यक होता है। तो उपभोग की वस्तु मिलने के लिए कौन सा कर्म क्षयोक्षम के रूप में प्राप्त हो जाए? अंतराय कर्म। कौन सा अंतराय कर्म? उपभोगांतराय कर्म। उपभोगांतराय कर्म के क्षयोक्षम से आपको सोना, चांदी, वस्त्र, पात्र, घर, दुकान और अन्य कोई भी वस्तुएं हैं, दासी दास इत्यादि परिग्रह, सोना चांदी, ये परिग्रह सारे के सारे उपभोग सामग्री हैं। ये उपभोग सामग्री मिलने के लिए उपभोगांतराय कर्म का क्षयोक्षम आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है ना? अभी क्षयोक्षम क्या कहलाता है? एक सज्जन ने कल ही पूछा था, महाराज क्षयोक्षम क्या है? ये प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक एक शब्द ऐसे हैं ऊपर से चले जाते हैं, तो पूछना भी चाहिए। पूछेंगे, शंका समाधान करेंगे तो प्रवचन पूरा का पूरा समझ में आ सकता है, आने की योग्यता आपके पास होती है। लेकिन जो शब्द समझ में नहीं आता, आप पूछने का प्रयास नहीं करते।
फलस्वरूप आज का प्रवचन भी समझ में नहीं आता और कल के दिन वही शब्द आ गया तो वो भी समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा बहुत पूछना। स्वाध्याय मैंने बताया था कितने प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए, 5 प्रकार से। वाचना स्वाध्याय, प्रश्ना स्वाध्याय, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, फिर आमनाय, फिर धर्मोपदेश। स्वाध्याय के ये 5 अंग हैं। इस प्रकार से आप स्वाध्याय करते हैं। वाचना यानी सब पहले पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना जानना चाहिए। जैसे शब्द हैं, जैसा लिखा हुआ है उसका उच्चारण सही उच्चारण के साथ पढ़ना, ये वाचना स्वाध्याय है। प्रश्न, पूछना भी चाहिए। जो उसमें शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो पूछने का भी प्रयास करना, ये प्रश्ना स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा, बार बार उसका मनन करना, ये अनुप्रेक्षा है। चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आमनाएं, उसको रटना, बार बार रटना उसको, आमनाएं है। और धर्मोपदेश, इतना 4 प्रकार का स्वाध्याय अगर आपका हो गया तो आप धर्मोपदेश के लिए लायक बन जाते हैं, यानी आप उपदेश दे सकते हैं। जैन धर्म क्या है, शास्त्र पढ़ पढ़ करके दूसरे को उपदेश भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। और स्वाध्याय के बिना कैसे उपदेश देंगे, नहीं दे सकते हैं ना। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। ज्ञान बढ़ेगा तो विवेक बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो कहां पर क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में आता है। मैं उदाहरण दे रहा था, जहां कुछ मिलता नहीं वहां मिलने की संभावना को लेकर के जीव जाता है, व्यक्ति जाता है, तो वहां पर यही श्रद्धा है, नक्की मिलेगा, नक्की होगी। क्या कहता है, नक्की मिलेगा। नक्की नहीं मिलता है, मिलने की संभावना ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है। तो आप कहीं भी जाओ दुनिया में, किसी के भी पास जाओ, वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, अपने जीवन के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। अंतराय कर्म का क्षयोक्षम चाहिए। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो मिथ्यात्व त्याग करने में समय नहीं लगता। मिथ्यात्व करने वाले मिथ्यात्व क्यों करते हैं मालूम है ना? क्यों करते हैं? मिलेगा 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 मिलेगा, इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन अंतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है तो वो दे कैसे सकता है? और अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है तो निमित्त ऑटोमेटिक आपके पास आ जाते हैं। निमित्त के बिना तो नहीं मिलता, ये सही है, लेकिन अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हुए बिना भी निमित्त की उपलब्धि नहीं होती, ये भी बात उतनी ही सही है। लोभ कषाय हमारे लिए सताती है। धर्म के क्षेत्र में हमको धर्म करने नहीं देता है। यदि कोई लोभ तो वह लोभ कहलाता है अनंतानुबंधी कषाय रूप लोभ। ये धर्म ही करने नहीं देता। सम्यक्त्व धर्म की प्रथम सीढ़ी है, इस सम्यक्त्व को ही धारण नहीं करने देता, ऐसा लोभ है ये। किंतु दूसरी कषाय जो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है ना, ये अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय धर्म तो करने देता है लेकिन संयम धारण करने नहीं देता। कैसा है देखो, ये जरा भी संयम लेने नहीं देता। संयम यानी चारित्र, आचार विचारों को अपने जीवन में उत्पन्न होने नहीं देता, विघ्न करता रहता है। उसके पास भी एक शक्ति है, उस शक्ति के कारण से जीव ऐसे भावों में नहीं आ पाता। मुझे व्रत धारण करना चाहिए, प्रतिमाधारी बनना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, विषय कषायों को कम करना चाहिए, थोड़ा सा त्याग करके जीवन का कल्याण उसमें है और मुझे कल्याण करना चाहिए। ऐसे परिणाम इस कषाय के कारण से नहीं हो पाते। कौन सी कषाय है ये?
ये अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का भी एक लोभ है, उसके भी 4 भेद है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के लोभ में क्या कैसे जीव परिणाम करता है, तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं, मुझे अभी कुछ भी त्यागना नहीं है, कुछ भी व्रत नियम संयम लेना नहीं है। क्यों, क्या हो गया? जीवन बहुत लंबा है, बाद में देखेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो छोटी उम्र है, वृद्धा अवस्था में देखेंगे। लेंगे जरूर, लेंगे जरूर, आस्था है, संयम के प्रति आस्था है, आस्था है, श्रद्धा है, लेना है, जरूर लेना है, लेकिन अभी नहीं। ये कौन सा लोभ है? अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ के उदय में जीव विषयों में रमन करने लगता है, उन विषयों को त्याग करने के प्रति रंच मात्र भी परिणाम नहीं होते, और ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, इसलिए संयम के प्रति आस्था है, और संयम के प्रति आस्था है इसलिए सम्यक दृष्टि है। लेकिन अभी नहीं, हाँ अभी नहीं कहता है, अभी नहीं, बाद में, अभी तो विषय अच्छे लग रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को भी विषय कषाय अच्छे लगते हैं, यदि अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ कषाय तीव्रता में आ गया तो ऐसा होता है। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व वर्ष तक संसार त्याग नहीं कर पाए। किस कषाय का उदय था? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। 83 लाख पूर्व वर्ष तक संयम के भाव जागृत नहीं हुए। स्वर्ग में विद्यमान देव को विकल्प हुआ, इंद्र को भी विकल्प हुआ। पूरा जीवन असंयम में जा रहा है। धरती पर पैदा हुए भव्य जीवात्मा, क्योंकि घर कर्म भूमि प्रारंभ नहीं हुई थी उस समय में, फिर भी कर्म भूमि का वातावरण पूरी तरह से निर्माण हो चुका था। भव्य जीवात्मा दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, करने का वातावरण पूरी तरह से तैयार था। वैराग्य नहीं हुआ। कितने साल तक? 84 लाख पूर्व वर्ष की उनकी टोटल आयु थी, उसमें से 1 लाख वर्ष पूर्व को छोड़ो, माइनस करो, 83 लाख पूर्व वर्ष। 83 लाख पूर्व वर्ष तक उनको वैराग्य की उपलब्धि नहीं हुई। क्या कारण था? यही कहना पड़ेगा। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है और शीघ्र वैराग्य नहीं हो रहा है। इंद्र को भी विकल्प हुआ। विकल्प होने के कारण से देवांगना को भेजा राज्यसभा में। काय के लिए भेजा? मनोरंजन करने के लिए। आदिनाथ भगवान जरा डांस देखे। उद्देश्य उनका डांस दिखाने का नहीं था, परंतु डांस के बीच कुछ विघ्न ऐसा उपस्थित करके देखें, उसके माध्यम से कुछ हो सकता है क्या? हो जाए तो हमारा कार्य सफल हो गया। नहीं भी होता है तो अन्य अन्य बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं, देखेंगे। एक देवांगना को भेजा और उनकी आयु बहुत अल्प थी। डांस करते करते ही आयु समाप्त होने का काल उनका आ चुका था। सभा में ही मरण को प्राप्त हो सकती थी।
इंद्र देवता ने उस देवांगना को भेज करके बड़ा काम किया। अगर वो नहीं करते तो आदिनाथ भगवान शायद नहीं जगते। वह नृत्य प्रारंभ होता है सभा में और उनकी आयु पूरी हो जाती है और बिल्कुल मनोयोग के साथ आदिनाथ देख रहे हैं उस नृत्य को। देखते देखते काया विलीन हो गई। कुछ समझ में नहीं आया ये विघ्न क्यों आया। विचार करने लगे। विचार करते करते देख ही रहे थे कि दूसरी देवांगना वहां पर उपस्थित हो गई और नृत्य करने लगी। इंद्र को भी विकल्प हो रहा था, विघ्न डालना ठीक नहीं है, चलो देखने दो, एक और देवांगना को हम भेज देते हैं। इनकी मृत्यु हो गई और दूसरी देवांगना नृत्य करने लगी और विघ्न आ तो गया लेकिन क्षणिक समय के लिए विघ्न आया। आदिनाथ विचार करने लगे कि क्षणिक समय के लिए जो ये विघ्न आया ये क्यों आया, ये क्या हो गया, ऐसा तो अभी तक देखा नहीं गया। देख लेते हैं वो अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से देखते हैं। अरे ये तो विघ्न इसलिए आया, देवांगना की आयु पूरी हो गई और वो आयु पूरी होने के कारण से मुझे इस नृत्य को देखने में विघ्न आया। लेकिन यह विघ्न वस्तुतः कुछ ऐसा है कि मेरे जीवन के लिए कुछ प्रेरणा देने के लिए ही आया है। विचार करने लगे, संसार असार है, क्षणिक है, 12 भावनाएं हैं ना। पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना। अनित्य भावना का विचार करने लगे। संसार अनित्य है, इसमें रहने वाले सारे के सारे आनंद सुख ये सभी क्षणिक हैं, नित्य नहीं हैं, ये सभी अनित्य हैं। ऐसा विचार करके उनको तुरंत वैराग्य की प्राप्ति हो गई और राजसभा को त्याग कर उसी दिन दिगंबरी दीक्षा लेने के लिए संकल्पित होकर के निकल पड़े। उनकी उस संकल्पना को अनुमोदना करने के लिए अलग और देव आ गए। वो कौन? लोकांतिक देव। ये लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां देवांगनाओं का कोई संबंध नहीं होता है। ये केवल तीर्थंकरों को वैराग्य जब होता है उसी वक्त आते हैं, अन्य टाइम में इनका आवागमन नहीं रहता। ये लोकांतिक देव आ गए, आदिनाथ के इस वैराग्य का समर्थन किया, धन्य धन्य कहने लगे। आपने वैराग्य धारण करके अनंत जीवों का कल्याण करेंगे, असंख्य जीवों का कल्याण करेंगे, आपके माध्यम से भव्य जीवों का कल्याण हो, ऐसे अनुमोदना करने लगे। वैराग्य हो जाता है, दीक्षा ले लेते हैं आदिनाथ और उनकी आयु तब तक कितनी बची थी? 1 लाख वर्ष पूर्व। 1 लाख वर्ष पूर्व की आयु बची थी। 83 लाख वर्ष संसार में व्यतीत हो गए। शायद इसी कथा को पढ़ पढ़ करके लोग भी सोचते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज पंचम काल में 80-84 वर्ष की आयु अवश्य 60% लोगों की होती है। 84 लाख पूर्व वर्ष उनकी आयु थी। हम कितने वर्ष जीने वाले हैं? 84 वर्ष। महाराज हम परंपरा तोड़ नहीं सकते। अंतिम 1 वर्ष जो बचता है 84वां 84वां वर्ष जब बचता है तब हम विचार करेंगे
और हमारे लिए भी ऐसी कोई देवांगना का नृत्य अंत में देख करके ही निकलना है। हाँ, ताली बजा रहे हैं, ऐसा ही करना है क्या? ऐसा नहीं करना। आदिनाथ भगवान को बहुत लंबी चौड़ी आयु थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व संसार में व्यतीत करने के बाद भी मुनि अवस्था में, संयम अवस्था में व्यतीत करने के लिए 1 लाख वर्ष पूर्व शेष था। इसका मतलब अरबों खरबों वर्ष था, वो कम नहीं था, करोड़ों वर्ष का था वो। तो करोड़ों वर्ष तक तप किया आदिनाथ भगवान ने। दीक्षा के पश्चात जिस दिन से उन्होंने दिगंबर दीक्षा ले ली, उस दिन से लेकर 1000 वर्ष तक अखंड मौन धारण करके मुनि दीक्षा में त्याग तपस्या करते रहे। केवल आत्मा की आराधना करते थे, केवल रत्नत्रय की आराधना करते थे। उत्तम शौच धर्म को परास्त करने वाले 3 कषायों को जीतकर दिगंबर दीक्षा ले चुके थे। आदिनाथ भगवान ने अनंतानुबंधी लोभ को तो पिछले भवों में ही परास्त किया था। सरवार सिद्धि से आए थे, उससे पहले बहुत दूर के भवों में अनंतानुबंधी लोभ को परास्त किया था। अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ को परास्त करने में 84 लाख पूर्व वर्ष निकल गए। आपको कितने वर्ष निकलेंगे अभी? महावीर भगवान कहते हैं, मेरे जैसे सोचो, मैंने जैसा सोचा वैसा सोचो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसे सोचोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा बच जाएगा। आदिनाथ भगवान ने वैसा किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने, महावीर भगवान ने, वासुपूज्यनाथ भगवान ने, 5 बाल ब्रह्मचारी हैं, मल्लीनाथ भगवान ने और नेमीनाथ भगवान ने, इन्होंने परंपरा तोड़ दी आदिनाथ भगवान की। नहीं, आदिनाथ भगवान जैसा हमको नहीं करना है। हमको तो जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना है और तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त करना है। आज हम ऐसा सोचेंगे कि आदिनाथ भगवान के जैसे करे तो 1 साल पूर्व दीक्षा लेना है मरण से। 84 वर्ष की यदि आयु है तो 83 वर्ष तक ऐसे ही बैठे रहना, जब तक आंखें नहीं दिखाई देंगी, सुनाई नहीं देगा, उठ करके चलना बैठना बंद हो जाएगा, वैसा सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा करना नहीं है। जैसे महावीर भगवान ने किया था वैसे करना। महावीर भगवान ने अंत में संदेश दे दिया, अब पंचम काल में दीक्षा ले लो तो शादी करके नहीं, विदाउट शादी की ही दीक्षा ले लेना। शादी करके दीक्षा ले लोगे तो तुमको 40 साल तो कुछ भी करना संभव नहीं है, और बचे 40 साल उसमें आधा हिस्सा तो खाना पीना सोना निकल जाएगा। बचे कितने? 20 साल। 20 साल में क्या क्या करोगे? धर्म का चिंतन, मनन, तत्व चर्चा, अध्ययन इत्यादि 20 साल में कितना कर पाओगे? पंचम काल धर्म करने के लिए मिला है, लेकिन पूरी तरह से ये धर्म में ही समर्पित हो तो जीवन की सफलता हमको हाथ लग सकती है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसा संस्कार कभी नहीं डालना, वो मंदिर जाने लग जाए, उपदेश सुनने लग जाए और संयम धारण करके कुछ त्याग तपस्या करने लग जाए, उपास करने लग जाए, तो उस बच्चे को क्या समझाने लगते हैं घर वाले इतनी जल्दी? आदिनाथ भगवान ने 83 लाख वर्ष तक संसार किया था।
आदिनाथ भगवान की परंपरा को तुम यदि पुनर्जीवित करोगे तो बड़ा अन्याय होगा संतान पर। संतान धर्म नहीं कर पाएगा। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। एक दृष्टांत मैं सुना रहा हूं। लोभ कैसा कैसा अपने लिए हानिकारक है। एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था। कितना कंजूस? कंजूस की परिसीमा उल्लंघन करके जाने वाला, बहुत ही कंजूस था। वह दुकान में एक नारियल खरीदने के लिए चला गया। पता है ये दृष्टांत? नहीं है, नया दृष्टांत है, सुन लेना। एक दुकान में चला जाता है, एक नारियल खरीदना था, कीमत पूछता है। तो नारियल का कीमत उन्होंने बताया 6 रुपए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगा है, पैसा कम करना चाहिए। आप डबल रेट बता रहे हैं, हमको 3 रुपए में दे दो तो हम लेंगे। तो उन्होंने कहा ये बड़ा व्यक्ति कहीं से आया है, बहुत ही वो दिखता है, कंजूस दिखता है। तो दुकानदार ने सोचा कोई बात नहीं, तुमको 3 रुपए में ही नारियल चाहिए ना, बाजू के दुकान में चले जाना, वहां 3 रुपए में एक नारियल बिकता है और आराम से आपको मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ, मेरे पास पैसा भी कम है और कम पैसे में नारियल लेना है, लेकिन पैसा का बचाव बहुत ज्यादा हमको करते ही रहना है। जहां जितना बचता है उतना बचाना ही मेरा कर्तव्य है, काम है मेरा। ऐसा सोचकर वह बाजू के दुकान में जाकर पूछता है कि नारियल का कीमत भाई क्या है? उन्होंने कहा 3 रुपए। हाँ ठीक कहा था, झूठ नहीं बोला था उसने। बाजू की दुकान में 3 रुपए का ही नारियल मिलता है कहा था, मिल ही रहा है। उसके मन में और लोभ जागृत हुआ धन को बचाने के प्रति। फिर वह कितने में मांगता है? आपको कैसे पता चला? थे क्या उस समय? उनके साथ साथ चलकर देख रहे होंगे आप। उसने 1.5 रुपए में मांगा। 1.5 रुपए में मांगा तो वो कहने लगा मेरे पास इतना पैसा उपलब्ध नहीं है और इसलिए आप कम करके दे दो ना थोड़ा। तो कितने में? 1.5 रुपए में ही दे दो, 3 रुपए कीमत है, 1.5 रुपए में दे दो। तो 1.5 रुपए में आपको चाहिए क्या? पैसा नहीं है क्या? हाँ मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे बचाने के चक्कर में वह, देखो लोभ है, पैसे बचाने का लोभ है, लेकिन दुकानदार को क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन पैसे बचाने के लोभ में झूठ भी बोल देता है। क्या कहता है? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कृपया आप जरा कम करो ना। तो कितने में लेना चाहते हैं? 1.5 रुपए। ये तो 3 रुपए का नारियल है और हम 1.5 रुपए में कैसे दे आपको? तो दे दो ना, कुछ भी हो। तो ये नारियल क्यों खरीद रहे हो आप? तो उनका, देखो हमारी मां मर गई और हम बहुत दूर के हैं, इस देश में आए हैं, वापस जाने के लिए गाड़ी से पैसा नहीं और वहां तक हम जा भी नहीं सकते। मैंने सोचा कि मां की मृत्यु हो गई है, जाना तो दूर, यहाँ पर पास में एक नदी है, नदी में शुभ कामना देने के लिए एक नारियल अर्पण करना है गंगा मैया को। तो कहाँ गया था? बनारस गया था। गंगा मैया को एक श्रीफल अर्पित करके मैं अपनी भावना को पूर्ण कर लूं, इस उद्देश्य में नारियल खरीदने आया हूं।
और दे दो ना, एक नारियल दे दो। अच्छा आपको कितने में चाहिए फिर? तो 1.5 रुपए में। मेरी दुकान में तो 1.5 रुपए का नारियल नहीं है, आपको चाहिए है तो हम बता देंगे, वहां पर बिल्कुल 1.5 रुपए में श्रीफल प्राप्त होगा। बाजू में चले जाओ, थोड़े से 3-4 कदम और एक दुकान दिखती है, वहां पर ऐसे ऐसी दुकान का नाम है, नाम बता दिया, उस दुकान में पहुंचा दिया, वहां चला गया। ये किसके चक्कर में? पैसा बचाने के चक्कर में। वहां चला गया, वहां नारियल की कीमत पूछी तो उसने ठीक 1.5 रुपए बता दिया, वो खुश हो गया। ये तो नारियल की कीमत उत्तरोत्तर दुकान में कम ही होती जा रही है, तो ये बिल्कुल एक न एक दुकान में फुकट भी मिल सकता है, ये भरोसा आ गया उसको। 3 दुकान पार कर गया, आधी कीमत में नारियल मिल रही है, तो किसी न किसी दुकान में फुकट भी नारियल मिल सकता है। भरोसा आ गया, चला गया, कीमत पूछा तो 1.5 रुपए का आधा कितना? तो उतनी कीमत वाला ही वहां नारियल मिल रहा है और वह दे रहा है, ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, दिन डूब रहा है, नारियल को खरीदो। देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है नहीं, आधी कीमत में दे दो। तो उन्होंने कहा ये इसमें क्या आधी करना, और आपको नारियल लेना है कि नहीं? नहीं, लेना तो है, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत कम है और नारियल वैसे ही एक दे दो ना फुकट में। तो दुकानदार को बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई। उसने कहा देखो आपको फुकट में ही नारियल चाहिए ना? तो उन्हें पूछा कि कितनी चाहिए आपको? तो मुझे कितने चाहिए पूछ रहे हैं, तो मैं जितना चाहता हूं उतने मिल सकते हैं क्या फुकट में? तो हाँ बिल्कुल, आप जितने चाहते हैं उतने मिल सकेंगे, लेकिन उस दुकान में आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात हो गई। तब तो पैसा का पैसा भी बच गया और नारियल के बोरी नारियल भी हम अपने पास रख सकते हैं। और ये सारी दुकान की तरह मैं भी एक दुकान लगा सकता हूं यहीं। तो चलो, ये फुकट में कहीं किसी दुकान में मिलता है, कह रहा है कि दुकान का नाम बताओ फिर। तो कहा वो दुकान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ? गंगा नदी के किनारे जाओ, वहां पर कुछ नारियल के पेड़ हैं, उनके कोई मालिक नहीं है, हम भी वहीं से तोड़ करके लाते हैं। ये उदाहरण है, समझना। नहीं तो गंगा मैया के यहाँ भी नारियल के पेड़ देखने के लिए आप जाओगे, रहे होंगे नारियल के पेड़ उनके टाइम में, अभी नहीं है। तो चला गया नदी के किनारे, जिन पेड़ों के कोई मालिक नहीं थे, सभी लोग चढ़ते थे, उतारते थे, अपनी अपनी दुकान ले जाकर के दुकान लगाते थे। चला गया, वहां देखता है नारियल पेड़ पर लदे हुए, एक से बढ़कर बड़े बड़े नारियल। देख करके लोभ हुआ, लोभ जागृत होता गया, लोभ घनीभूत होता जा रहा है। देखता है अब क्या करना, स्वयं को ही चढ़ना पड़ेगा ना, कोई दूसरे को चढ़ाएंगे तो वो भी पैसा लेगा और इनको पैसा बचाना है। तो पैसे से किसी को नहीं चढ़ाया उसने, स्वयं ही अपने हाथ पैरों से नारियल के पेड़ पर चढ़ा और एक नारियल को पकड़ लिया। नारियल जल्दी टूटता नहीं है, उसको घुमाना पड़ता है। आप लोग कभी चढ़ करके तोड़े नहीं होंगे, चढ़ करके नारियल को घुमाया, घुमाते 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 बहुत घुमाना पड़ा और तब एक नारियल टूटा, नीचे फेंक दिया। दूसरे को घुमाया, टूटा, उसको नीचे फेंक दिया। एक नारियल थोड़ा सा दूर पड़ा हाथ से, तो भी एक हाथ से नारियल के पेड़ को पकड़ करके नारियल को घुमाना प्रारंभ कर दिया। इतने में उधर से तूफान आ गई,
नारियल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तो सोचता अब क्या करें, हाथ छोड़ दो तो नीचे गिर जाऊंगा। तूफान तो जोरदार है, अब क्या करूं, हाथ थक गए, लेकिन मन का लोभ, पता नहीं चला कैसे नारियल को घुमा रहा हूं। मग्न है वो, तन्मय है उसमें। जिस हाथ में नारियल पकड़ा था उस हाथ को वैसे ही पकड़ करके एक हाथ से जो पेड़ को पकड़ लिया था उस पेड़ को छोड़ दिया। पैर भी छूट गए और हाथ भी छूट गया। तुरंत नारियल जिसके हाथ में था उधर हाथ चला गया और वो नारियल का जो पत्ते होते हैं ना उसको पकड़ करके लटकने लगा। अब इधर उधर देखता है, पेड़ को पुनः पकड़े तो पेड़ दूर पड़ गया, पकड़ नहीं सकता था। अब वह धोखे में आ गया। वो कहने लगा अब क्या करूं, प्राण संकट है। इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर चली गई, समय निकल गया। दूर से देखा कि एक हाथी पर व्यक्ति बैठ करके आ रहा था। जोर जोर से चिल्लाया और उस हाथी वाले को बुलाया। हाथी वालों ने भी दूर से ही देखा और ऐसे लटकते हुए व्यक्ति को देखकर उनको दया आ गई। बेचारा यह संकट में है, जा करके इसके प्राणों को बचाना चाहिए। इस भाव से वह हाथी को जल्दी जल्दी चलाते हुए यहाँ पर पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए। पहले उनका प्रश्न था, तुम ऐसे कैसे लटक गए? तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, नारियल तोड़ने के लिए तो ऊपर चढ़ा था और ये तूफान आ गया, इससे गड़बड़ हो गया और मेरा पांव भी छूट गया और हाथ भी छूट गया। मुश्किल से मैं अब ये शाखा को पकड़ करके लटक रहा हूं, जल्दी से मुझे नीचे निकालो। हाथी वालों को दया आई और उसने सीधा हाथी को लेकर के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और हाथी के ऊपर स्वयं भी खड़ा हो गया। इतने में क्या हो गया, और गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ हो गया। हाथी के पांव के नीचे एक सांप निकला जो हाथी का पैर को स्पर्श करता हुआ निकला। तो हाथी चौंक गया, मेरे पैर के नीचे क्या आ रहा है ये। हाथी थोड़ा सा खिसक करके उधर हो गया। इतने में ये पैर पकड़ लिया तो ऊपर के व्यक्ति के पैर को पकड़ लिया था, हाथी खिसक गया तो दो लोग लटकने लगे। अब वो नीचे वाला कहता है कि मैं तो इनको बचाने के लिए आया था, मैं भी संकट में पड़ गया। लेकिन विशेषता ये थी कि वो नीचे वाला भी थोड़ा सा लोभी था। उसने कहा ऊपर वाले से, क्योंकि दोनों लोभी हैं, ऊपर वाले से कहा, भैया जल्दी हाथ नहीं छोड़ना, थोड़ा सा ठहरो, कोई ना कोई उतारने वाला हम दोनों को आएगा और हाथ नहीं छोड़ना, ऐसे ही पकड़े रहना, दया करना मेरे ऊपर। ऊपर वाले ने पूछा, ये तो बहुत बड़ा अच्छा हो गया, ये बचाने के लिए आया था, बचाने की बजाय मेरे चक्कर में आ गया है, अब इनसे पूछने का सवाल मेरे को है। उन्होंने ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा कि मुझे हाथ न छोड़ने पर क्या दोगे? तो उन्होंने कहा, तुम जो मांगो वो दे दूंगा, थोड़ा बहुत मांगना। तो उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत नहीं मांगूंगा मैं, मुझे कीमत बताओ। उन्होंने कहा 50,000 रुपए। $50,000 दोगे तो मैं ऐसा ही हाथ पकड़े रहूंगा, नहीं तो हाथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा 50,000 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही दे दूंगा, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं, मैं हाथी को बेच दूंगा लेकिन पैसा दे दूंगा।
उन्होंने कहा हाथी को बेचने के लिए तैयार हो गया। हाथी के पैसे को आधा तुमको दूंगा, आधा मैं रखूंगा। तो हाथी की कीमत क्या है पूछा, 3 लाख। तो उसने 3 लाख कहते ही मुझे तो कितना बेच रहा है, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख के चक्कर में सारी शक्ति लगा करके, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से लगा करके घट पकड़ करके बैठ गया और वो नीचे उनके पैर को पकड़ करके वो लटक रहा है। दोनों व्यक्ति इधर उधर देख रहे हैं अपने जीवन बचाने के लिए। एक ऊंट वाला वहीं से निकला, उनको चिल्ला चिल्ला करके दोनों मिल करके उस ऊंट वाले व्यक्ति को बुलाया। ऊंट वाले व्यक्ति ने दूर से ही देखा, ये दोनों मिलकर के क्या सर्कस सीख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो चक्कर में आ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। उन्होंने देखा मामला क्या है, निकट ही जाकर के देख लेते हैं। और चिल्ला भी रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं सुनाई भी नहीं दे रहा है। पास में जाकर के सुनेंगे, देखेंगे ये मामला कैसा घटित हुआ। पास में आता है वह, दोनों से पूछ लेता है ये ऐसे कैसे लटक रहे हो तुम दोनों लोग। तो उन्होंने कहा बाद में समझाएंगे, पहले हमको उतारो। तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, हाथ थक गए हैं हम दोनों के, पहले प्राण बचाओ फिर बाद में हम घटना पूरी तरह से आपको सुना देते। उन्होंने कहा चलो उतार देते। दया करके ऊंट पर बैठ करके आए, ऊंट पर बैठे बैठे ही ऊंट को खड़ा कर दिया उन दोनों के नीचे और अपने हाथ से नीचे वाले व्यक्ति के पैर को पकड़ लिया। पकड़ा ही था कि ऊंट के नीचे से वही सांप लौट करके पुनः अपने दिल में चला गया। तो उसको गुदगुदी होने से ऊंट भी खिसक गया, दूर जाकर के खड़ा हो गया। अब 3 लोग लटक रहे हैं। अब ये क्या चक्कर, तीसरे व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि ये चक्कर यहाँ आना नहीं था, क्यों आ गया मैं। ऊंट को बुलाने लगा, वो ऊंट नहीं आया। वही उनकी भाषा को क्या समझेगा वो, ये ऐसे लटक रहे हैं तो इन पर दया करना चाहिए। ऊंट समझ नहीं पाया और ऊंट नहीं आया। तीसरा व्यक्ति कहता है यहाँ पर नहीं आना चाहिए था मुझे, क्यों आ गया ऐसा। अब मुझे कौन बचाने वाला है। और इनको बचाने का श्रेय ऊपर दोनों वालों को था। बीच वाला कहता है मैं तो हाथ छोड़ दूंगा, देखो पैर हाथ थक गए हैं। तो तीसरा व्यक्ति नीचे वाला कहता है तुम्हारे हाथ तो थक गए हैं, लेकिन तुम हाथ छोड़ोगे तो हम दोनों मरेंगे। और उसके ऊपर वाला कहता मेरे हाथ तो सबसे ज्यादा थके हुए हैं, हम भी छोड़ रहे हैं, देखो। तो नीचे वाला तीसरा व्यक्ति बोलता है तुम दोनों यदि हाथ नहीं छोड़ेंगे तो हम तीनों बचने वाले हैं। हाथ मत छोड़ना और कोई आएगा और निकालेगा, हम लोगों को बचाएगा, तब तक तो पकड़ो। तो कहते हैं कौन आएगा, कोई तो दिख नहीं रहा है, हाथ तो थके हुए, हम तो छोड़ रहे हैं। तो नीचे वाला कहता है नहीं, हाथ नहीं छोड़ सकते, तुम जो मांगो वो सब दे दूंगा, इसलिए हाथ नहीं छोड़ना। तो लोभ जागृत और हो गया, दोनों का लोभ घनीभूत हो गया। ऊपर वाला कहता है क्या लोगे, तो इन्होंने कहा था हाथी वाले की कीमत, हाथी का कीमत आधा दे दूंगा, वो आधा उनके लिए मिलने वाला है। और नीचे वाला कहता है मैं ऊंट बेच दूंगा लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। तो ऊंट की कीमत क्या है, 3 लाख। तो ये 1.5 लाख और ये 1.5 लाख, मुझे कितना हो गया। पहला वाला व्यक्ति सोच रहा है, गणित कर रहा है, ये 1.5 लाख और ये बराबर 3 लाख, एक हाथी का कीमत भी आ गया। मैं अगर बच गया एक हाथी को भी पालूंगा।
वो कह रहा है हाथ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो, मैं मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या कर रहा था? गणित कर रहा था। 1.5 लाख कितने होते हैं? गणित करते समय थोड़ा सा हाथ छूट गया लिखने के लिए, लिखने के लिए हाथ छूट गया और तीनों व्यक्ति नीचे आ गए और समाप्त हो गए। ये किसकी वजह से? लोभ की वजह से। ये कौन सा लोभ? किसका लोभ? जड़ वस्तु का लोभ या चेतन वस्तु का लोभ? हाँ, चेतन वस्तु का लोभ होता तो ये तीनों नहीं मरते। चेतन वस्तु का जिसको लोभ नहीं होता वो मुनि दीक्षा ले लेता है। नारियल खरीदने के लिए क्यों जा सकता कहीं? कोई मरण करे, कितना भी सूतक लगे, सूतक तक मुनियों को नहीं आता। यदि मुनि बनेंगे तो जड़ वस्तु का लोभ समाप्त होता है, और मुनि नहीं बनेंगे तो जड़ वस्तु का लोभ तब तक रहता है। और इन जड़ वस्तुओं के लोभ की उत्पत्ति में कारणीभूत यदि कोई कषाय हैं तो 2 हैं, उसको 3 भी कह सकते हैं। अनंतानुबंधी को भी उसमें ले लो। अनंतानुबंधी का लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का लोभ और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का लोभ, ये 3 प्रकार का लोभ जड़ वस्तुओं के प्रति अनुराग मोह पैदा करता है। ये जड़ वस्तुओं में आत्मा को लुभा देता है। लुभाने के कारण से इन कषायों का नाम है लोभ कषाय। जो लुभाए आत्मा को, आत्मा के परिणामों को लुभा लुभा करके चेतनता को भुला दे, उस कषाय का नाम लोभ कषाय है। ऐसे लुभाने वाले जड़ वस्तुओं के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाली कषायें 3 हैं, संज्वलन कषाय नहीं। संज्वलन कषाय के उदय में पुद्गल वस्तुओं के प्रति लोभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? सारी दुनिया को दीक्षा लेते समय ये जड़ वस्तु है, आप पूजन में बोलते हैं ना, ये जड़ वस्तु जड़ को दे दिया, ऐसा कुछ है ना वो लाइन है। हाँ, चेतन की क्रिया चेतन में अपने अपने में होती है। जड़ वस्तु जड़ है, जड़ वस्तुओं को दुनिया में लेकर के दुनिया को दे दिया और दिगंबर दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के लिए निकल पड़े। ऐसे मुनियों को जड़ वस्तुओं के प्रति कभी मोह नहीं होता, इसलिए संज्वलन कषाय हानिकारक नहीं है। भले ही संज्वलन कषाय मोक्ष जाने के काल में वह अंत समय तक, जब तक वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, 10वें गुण स्थान तक लोभ कषाय उदय में रहता है। इनसे इनके बाद भी, यानी 3 प्रकार के कषायों के बाद भी उदय में रहता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। लेकिन संज्वलन कषाय इतना हानिकारक नहीं जितना हानिकारक हमारे लिए ये 3 लोभ हैं। अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ और प्रत्याख्यानावर्णी लोभ, ये तीनों लोभ बहुत हानिकारक होते हैं। जड़ वस्तुओं में लुभाने वाले 3 कषाय हैं और चेतन वस्तुओं में लुभाते लुभाते अंत में बहुत पुरुषार्थ से जो छूटता है उस कषाय का नाम है संजुलन कषाय। इस संजुलन कषाय को उदय में रखकर बाकी कषायों को यदि हम दबाएंगे, इनका क्षयोक्षम अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हम उस समय क्षयोक्षम चारित्रवान रहेंगे। केवल ज्ञान के प्राप्ति से पहले हमको क्षयोक्षम चारित्र की उपलब्धि सर्वप्रथम होती है। जब क्षयोक्षम चारित्र हमारे जीवन में आता है मुनि अवस्था में, उस समय ये 10 धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आखिंचन और ब्रह्मचर्य एक साथ अपने जीवन में घटित होते हैं। जिस दिन हमने जड़ वस्तुओं का मोह समाप्त कर दिया, उसी दिन क्षयोक्षम इनका प्रकट हो जाता है। और यह क्षयोक्षम अवस्था ही संयम अवस्था है, यही चारित्र अवस्था है, यही 10 धर्म को पालने का साक्षात पुरुषार्थ है और साक्षात अनुभूति है। 10 धर्मों की अनुभूति 4 प्रकार के लोभों को त्यागने पर ही इन धर्मों की अनुभूति होती है। 4 प्रकार। कौन कौन से 4?
नहीं, 3 प्रकार की कषाय। कौन कौन सी 3? अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ और प्रत्याख्यानावर्णी लोभ। इनको जीतना और चेतनता की उपासना करना, उपवास भी करना और उपासना भी करना, त्याग तपस्या के माध्यम से मोहिनी कर्म यदि नष्ट होता है, संजीवन कषाय पर भी हम यदि विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से शेष जो 3 प्रकार के घाती कर्म हैं, अंतराय कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म, इन तीनों को मोहिनी कर्म नष्ट करने के पश्चात अंतर मुहूर्त काल में ही ये भी तीनों स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मुनि महाराज 4 घाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये दश धर्म की उपासना मुनि महाराज जो आचरण के रूप में करते हैं, ये सब केवल ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। यदि केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मुनि महाराज अपने जीवन के अंतिम समय में सम्यक्ना मरण दश धर्म को जीवित रखकर यदि मरण करते हैं तो सम्यक्ना मरण को प्राप्त होते हैं। कालांतर में 3 भव में या 8 भव में नियम से इस संसार से मुक्त होते हैं। ऐसे ही संसार से मुक्ति आप सबको मिले। आज के पूजन के माध्यम से जो ये भावना भाई है कि हे भगवान, ऐसा लोग अपने जीवन में न बचे जो मुनियों के जीवन में नहीं बचा है। ये 3 प्रकार के लोग हमारे जीवन में न बचे। यही पूजा का, उपासना का फल हमको प्राप्त हो, यानी 10 धर्म हमारे जीवन में उपलब्ध हो और 3 प्रकार के लोग कषाय विनाश को प्राप्त हो। हमारे लिए क्षयुक्षम चारित्र की उपलब्धि हो, 10 धर्म की उपलब्धि हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। यही भावना सुबह प्रातः काल वेला में समोसन में बैठ करके जो पूजन किया है, यही भावना भाई है। ऐसी भावना निरंतर भाते रहेंगे, तत्वों को समझ समझ करके चलेंगे तो लोभ कषाय नष्ट होगा। लोभ हमारे लिए हानि नहीं पहुंचाएगा। उन तीनों व्यक्तियों को लोभ ने ही नष्ट किया। वो तीनों व्यक्ति किसके पीछे थे? जड़ वस्तु के पीछे। जड़ वस्तु के प्रति ही लोभ हुआ था। ऐसे मुनियों को जड़ वस्तुओं के प्रति कभी लोभ सता नहीं सकता, क्योंकि उनका त्याग हो चुका है। जड़ वस्तुओं का लोभ करना एक तरह से सूतक है, एक तरह से मरण है, एक तरह से दुर्मरण है। जड़ वस्तु हमारे दुर्मरण के लिए भी कारण बनती हैं। ऐसे जड़ वस्तु अलग है, आत्मा अलग है। चेतन पदार्थ को समझकर चेतन आत्मा की आराधना करना, यह हमारा अंतिम कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को करने से आत्मा परमात्मा बनता है। सबकी आत्मा परमात्मा बने, लोभ रहित हो, क्रोध रहित हो, मान रहित हो, माया रहित हो, केवल ज्ञान से युक्त हो, मोक्ष की संपदा से सहित हो। इसी भावना के साथ सबके लिए सद्भावना, अहिंसा परमो धर्म। मुनि परम पूज्य 108 मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की